This bulletin is sponsored by a diagnostic center. उदयपुर में रीड पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। कहा सीएम अशोक गहलोत इस केस में कई बड़े नेताओं अफसरों को बचा रहे हैं। जयपुर में निलंबन के 241 दिन के बाद में फिर से मेयर की कुर्सी पर सौम्या गुर्जर। कार्यवाहक मेयर की गैर मौजूदगी में संभाला पद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय बना छावनी में तब्दील। प्रतापगढ़ में ग्रामीण का जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल में खनन को लेकर ग्रामीण आक्रोशित। सरकार को दी चेतावनी। कहा नहीं हमारी बात मानी तो होगा उग्र आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सलूम्बर में किया 75 फीट लंबे तिरंगा यात्रा का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र सेरिया के द्वारा 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न। उपखंड अधिकारी ने सलूम्बर के पंचायत समोड़ा में किया अचानक निरीक्षण और राशन डीलरों को भी दिए जरूरी निर्देश। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। रीड पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी आक्रमण मोड में है। जयपुर के बाद बुधवार को उदयपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा समेत कई बड़े पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विरोध किया। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के नेतृत्व में दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। करीब 30 मिनट तक नारेबाजी की और प्रदर्शन के बाद में एडीएमसीटी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि जयपुर में सतीश पूनिया समेत दर्जनों कार्यकर्ता की गिरफ्तारी कर सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। बीजेपी प्रदेश के लाखों युवाओं के हक की आवाज उठा रही है। ऐसे में सरकार हमारी आवाज को रोक नहीं सकेगी। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की राजनीति में आज फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पिछले साल 6 जून में मेयर पद में निलंबित हुई सौम्या गुर्जर ने आज सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद मेयर की कुर्सी संभाल ली। कार्यवाहक मेयर शील धाबाई की गैर मौजूदगी में सौम्या गुर्जर ने महापौर का पद ग्रहण किया। इससे पहले सौम्या गुर्जर ने सुबह भाजपा मुख्यालय जाकर वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। 241 दिन बाद सौम्या गुर्जर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय आई। वहीं सौम्या गुर्जर ने के चार्ज दोबारा लेने को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच सुबह नगर निगम में हलचल मची हुई थी। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और होमगार्ड के जवान पहले ही तैनात किए गए थे। निगम परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दरअसल सौम्या गुर्जर के पक्ष में सोमवार 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। इन आदेशों में कोर्ट ने न्यायिक जांच पूरी होने तक सौम्या गुर्जर को महापौर पद पर बने रहने के योग्य मानते हुए राज्य सरकार के 6 जून 2021 के आदेशों पर स्टे दे दिया था। गहलोत सरकार ने 6 जून 2021 को सौम्या गुर्जर को मेयर पद और अन्य 3 पार्षदों को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद सरकार ने पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी थी। सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के इस प्रकरण में न्यायिक जांच होने तक दखल देने और निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सौम्या के समर्थन में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के पीपलखूंड उपखंड गांव दाता आमलिया केला मेला के रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण ढोलक बजाते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने वहां पर कलेक्ट्रेट प्रकाश चंद्र शर्मा को एक शिकायत ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि खनन विभाग जंगल में खनन कर रहा है, जिससे जंगल धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है और हक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि खनन बंद नहीं किया जाता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान अभी तो 200-150 लोग एकत्रित होकर आगे आए हैं। आगे हो सकता है भविष्य में आंदोलन के दौरान 2 से 3 हज़ार लोग भी इकट्ठे होकर इस उग्र आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। मिनी सचिवालय में सरकार और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए ये चेतावनी दी कि हमने हथियार छोड़े हैं, हथियारों को चलाना नहीं भूले हैं। ग्रामीणों के साथ आए
सरपंच डॉक्टर नारायण लाल नीनामा ने कहा कि हमने आज ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग को सरकार तक भेजने को लेकर आश्वस्त किया है। यदि भविष्य में मांग पूरी नहीं होती तो गांव के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे देश और प्रदेश में बैठे सरकार मुलाजिम को हमारी एकता का पता चल जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला सलूम्बर के तत्वाधान में आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत सलूम्बर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जिला संयोजक गौरव जैन ने बताया कि शोभा यात्रा 75 फीट लंबे तिरंगा ध्वज की ससम्मान शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के तालाब की पाल से नगर के मुख्य मार्गों गांधी चौक, खटीकवाड़ा, होली चौक से होती हुई रावली पोल स्थित शहीद मार्ग पर राष्ट्रगान के साथ में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में छात्र छात्राओं का समागम उमड़ पड़ा और उमंग उत्साह के साथ सभी नौजवान युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत कार्य समिति के संयोजक मयंक भट्ट, जिला संयोजक गौरव जैन, नगर मंत्री प्रीतेश सोमानी, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक चौधरी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूम्बर नेहरू युवा केंद्र सेरिया के द्वारा एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें फाइनल मुकाबला राणा सांगा क्लब बस्सी बनाम इंटाली खेड़ा के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा क्लब बस्सी टीम विजय रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सलूम्बर उप प्रधान देवेंद्र सिंह ने की तथा खेल के माध्यम से युवा शक्ति के संगठित होने का मंत्र भी दिया। साथ ही राणा सांगा युवा मंडल बस्सी अध्यक्ष देवीलाल टेलर ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों के लिए खिलाड़ियों और आयोजन कमेटी सेरिया के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सलूम्बर में पंचायत समिति झल्लारा के ग्राम पंचायत समोड़ा का उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ व नायब तहसीलदार उपखंड कार्यालय रुपेश मेघवाल, न्याज मोहम्मद पटवारी, वाजिद बेग मिर्जा द्वारा अचानक निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत समोड़ा के महानरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया। संपर्क सड़क, मय पुलिया, मेन रोड से विश्वास की भागल का निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी द्वारा उपस्थित मजदूरों का पूरा काम पूरा दाम करने के निर्देश दिए गए। सलूम्बर में पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ की अध्यक्षता में सलूम्बर झल्लारा ब्लॉक समेत समस्त राशन डीलरों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जन आधार में नामांकन से वंचित लोगों के नाम शीघ्र जुड़वाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सबसे कम काम करने वाले 10 राशन डीलरों को नोटिस भी जारी किए गए तथा सभी राशन डीलरों को 2 दिन में कार्य समाप्त करने के निर्देश दिए गए एवं राशन डीलरों को अपने सेंटर पर अधिकाधिक वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में विकास अधिकारी अनिल पहाड़िया, प्रवर्तन अधिकारी अशोक शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी प्रवीण पंड्या, नवीन मीणा, अनिल सालवी तथा प्रोग्रामर पवन मेहता उपस्थित थे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।